हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू MKS वीडियो चैनल। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फलन ज्ञात करना। किसका ज्ञात करना है? x की पावर n का प्रथम सिद्धांत से अवकलन। ठीक, अवकलन गुणांक प्रथम सिद्धांत से। किससे ज्ञात करना है? प्रथम सिद्धांत से। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले ये हमारा क्या दिया, एक fx है। ठीक, क्या है? एक fx है, जो कि यहाँ पे हमने लिखा है fx इज इक्वल टू x की पावर n। इसको पहले हम लोग y मानते थे, x की पावर n को, मतलब y x की पावर n। पर y के स्थान पे हम क्या लेंगे? fx लेंगे। ठीक, y के स्थान पे हम क्या लेंगे? fx लेंगे। फिर उसके बाद fx को यदि हम f कोष्टक में x प्लस एच कर दें, तब यहाँ जो x है, x के स्थान पे क्या हो जाएगा? तो x के, जैसे यहाँ पे हमने x के स्थान पे x प्लस एच लिया, तो वैसे यहाँ पर भी x के स्थान पे हम x प्लस एच लेंगे, क्योंकि दोनों पार्ट इक्वल हैं। ठीक, क्या है? इक्वल हैं। तब हमने x प्लस एच की पावर n को लिया। ठीक, अब प्रथम सिद्धांत से अवकलन। तो प्रथम सिद्धांत का हमारा फॉर्मूला क्या है? तो प्रथम सिद्धांत का हमारा फार्मूला है लिमिट h डैश टू 0 f कोष्टक में ये x प्लस एच, जो कि ये हमारा है। ठीक, जो ये है, और माइनस fx जो हमारा पहला है, माइनस fx जो हमारा पहला है। ठीक, पूरे बटे h। ठीक, क्या है? पूरे बटे h। अब फिर हम लिमिट h डैश टू 0 फिर x प्लस एच। ठीक, जो हमने यहाँ पे लिखा है, तो इसके स्थान पे हम ये लिख सकते हैं, तो लिख दिया। फिर माइनस fx के स्थान पे हमने x पावर n को लिखा बट्टे में h। उसके बाद अब हम क्या करेंगे? उसके बाद लिमिट h डैश टू 0 x, यहाँ से देखिए, अगर हम इसको यदि हम ऐसे लिख दें, ये जो हमारा लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर n। ठीक, x की पावर n प्लस, नहीं, इसको ऐसे ना लिखे तो आप सभी लोग, मतलब जैसे यहाँ से हम अगर यदि यहाँ से हमने पूरे में से हमने x की पावर n को कॉमन लिया, तो बचा क्या हमारा? यहाँ पे x पावर n जब कॉमन लेंगे तो ये n अंदर आएगा, तो बचेगा हमारा 1 प्लस एच की पावर x की पावर n। अब 1 प्लस एक्स n का फार्मूला क्या है? तो ये 1 प्लस n का फार्मूला है। ठीक, अब इस फार्मूले को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक, फार्मूले को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे पुट करने के बाद 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ पे जो 1 है और माइनस 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? जब 1 से 1 कट कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद x पावर n। अब हमने पूरे समीकरण में से इसमें से हम पूरा h कॉमन ले लिए। क्या h कॉमन ले लिए? तो x पावर n इंटू h हो गया। तो जहाँ जहाँ हमारा h, जैसे यहाँ पे h था, तो हमारा h कॉमन हो गया, तो 1 हो जाएगा। तो x n की पावर x हो जाएगी, माइनस नहीं प्लस है, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस कोष्टक में। अब देखिए, इसके बाद अब हम लिमिट रखने पर ये x डैश टू 0 रखने पर, जहाँ जहाँ h हमारे यहाँ पे h जैसे, तो h के स्थान पर जब हम 0 रखेंगे, यहाँ पे 0, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 भी जितना होगा वो भी 0 0, सभी लोग 0 हो जाए। तो ये हमारा यहाँ से फार्मूला निकल के आ गया है। अब देखिए, यहाँ पे x पावर एस से h कैंसिल हो गया था, तो x पावर n बचा, तो मल्टीप्लाई n बटे x, तो मल्टीप्लाई n बटे x यहाँ पर हमने जैसे किया है। फिर उसके बाद ये देखिए, हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक, ये हमारा क्या है? आंसर है प्रथम सिद्धांत से x की पावर n का।